अस्सलामुअलैकुम। स्टर्लिंग रेडियो पंजाबी धरती में खुशामदीद। आज हम एक नई वीडियो सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम उर्दू से पंजाबी ज़ुबान सीखेंगे। उर्दू से या हिंदी से। हिंदी और उर्दू एक दूसरे से मिलती जुलती है, तो जो लोग हिंदी से पंजाबी सीखना चाहते हैं या उर्दू से पंजाबी सीखना चाहते हैं, ये दोनों के लिए पूरी तरह से मुफीद है। तो शुरू करते हैं पंजाबी ज़ुबान के थोड़े से तारुफ से। पंजाबी इस वक्त 10 करोड़ से ज़्यादा लोग बोलते हैं इंडियन पंजाब में और पाकिस्तानी पंजाब में। और जो दोनों मुल्कों से बाहर लोग गए हुए हैं, यूके, कनाडा, यूएसए और दूसरे यूएई के अंदर, वहाँ पे भी पंजाबी बोली जाती है। इसी तरह पंजाबी के भी मुख्तलिफ़ लहजे हैं। उसमें सबसे जो जिस लहजे में मैं बात करूँगा उसको माझी के बोलते हैं। ये सेंट्रल पंजाब में आता है, जो कि पोठोहारी जो है नॉर्दर्न पंजाब है, पिंडी वाली साइड पे आ जाता है, ये पाकिस्तान के अंदर। और मुल्तानी या सराइकी या सदर्न पंजाब, ये भी पाकिस्तान के अंदर ही आता है, मुल्तान के इलाके की तरफ। और मुलावी, दोआबी, पहाड़ी, ये इंडियन पंजाब के अंदर आता है। ये तीनों डायलेक्ट वहाँ बोले जाते हैं। और इसमें क्योंकि मैं खुद माझी बोलता हूँ और माझी जो है वो एक कॉमन डायलेक्ट है, कॉमन एक लहजा है जिसको सारे समझ लेते हैं, तो इसलिए हम माझी के लहजे के अंदर पंजाबी सीखेंगे। पंजाबी के लिखने के दो तरीके हैं, एक है शाहमुखी और एक है गुरमुखी। शाहमुखी जो अलिफ-बे यूज़ करते हैं उर्दू की अलिफ-बे इस्तेमाल करते हुए जो लिखते हैं पंजाबी ज़ुबान को, उसको शाहमुखी कहते हैं। और जो हिंदी के, संस्कृत के जो अल्फाज हैं उनको इस्तेमाल करके लिखते हैं, उसको गुरमुखी कहते हैं। क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मुझे गुरमुखी तो आती नहीं है, तो मैं शाहमुखी के अंदर लिखूँगा और हम शाहमुखी के अंदर इसको सीखेंगे। आपको जो लिखा हुआ टेक्स्ट नज़र आएगा वो भी उर्दू के अल्फ़ाबेट्स के साथ लिखा हुआ आएगा। अगर कोई इंडियन बंदा भी सीखना चाहे वो सीख सकता है, बोलना उसको आ जाएगा। और शाहमुखी के अंदर लिखे हुए लफ्ज़ को गुरमुखी के अंदर बदलना बहुत आसान है। आप गूगल के ट्रांसलेटर से जाके आराम से उसको तब्दील कर सकते हैं, अगर आपको उसकी ज़ुबान आती है तो। अगला सवाल आता है कि आज के दौर में हम पंजाबी सीखें क्यों। पंजाबी सीखने के मेरे नज़दीक 3 से 4 वजूहात हैं। उनमें से एक है कि अपने कल्चर, अपने जो रवायात हैं उसके साथ जुड़ने के लिए, अपने फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान के साथ और बड़ों के साथ बात करने के लिए। ख़ास तौर पे जो दादा दादी, नाना नानी की उम्र के लोग हैं, उनको पंजाबी के अलावा कोई ज़ुबान नहीं आती। यहाँ जिस तरह आप गाँव में जाते हैं तो गाँव में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उनमें 80% लोगों को पंजाबी आती है, उर्दू आती नहीं है। वो अगर बेचारे उर्दू बोलने की कोशिश करें भी तो वो तोड़ फोड़ के उर्दू बोलते हैं। जिस तरह मैं जिस सिटी में मैं रहता हूँ, मैं शेखपुरा में रहता हूँ, तो यहाँ पे शहर के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो तादाद है लोगों की वो पंजाबी बोलती है। तो अगर आप बिल्कुल उर्दू समझते हैं और उर्दू ही बोलते हैं तो फिर आपके लिए इस एरिया में आके मतलब बात करना मुश्किल हो जाएगा। पोइट्री सुनना चाहते हैं, गाने सुनना चाहते हैं, सूफी विजडम को समझना चाहते हैं, फिर भी एक पंजाबी सीखना चाहिए आपको। चलिए शुरू करते हैं अपना ये पंजाबी ज़ुबान का जो सफ़र है, इसको शुरू करते हैं। अगली जो वीडियो आएगी, अगला जो लेसन होगा, उसके अंदर हम पंजाबी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको सीखेंगे। चलिए ये सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस चीज़ को उन लोगों के साथ जिनको आप पंजाबी सिखाना चाहते हैं या जो खुद पंजाबी सीखना चाहते हैं और उनको कोई जगह नहीं मिल रही पंजाबी सीखने की। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और मेरे लिए भी फ़ायदेमंद होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।